जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज मैं नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। गृह निर्माण से पूर्व किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। पहले भूमि का चयन करना। गज पृष्ठ भूमि, कूर्म पृष्ठ भूमि को निवास स्थान के लिए उत्तम माना जाता है। भूमि का शोधन करने के बाद गृह का निर्माण करें। भूमि शोधन की प्रक्रिया है, जो जमीन खरीद रहे हैं उनके हाथ की लंबाई सवा हाथ मानकर एक गड्ढा खोदें, जिसे गर्त कहते हैं। उतनी ही लंबाई और चौड़ाई में गर्त खोदना है, यानी सवा हाथ की लंबाई, जो खरीदने वाले हैं उनके हाथ की लंबाई से। सूर्यास्त से पूर्व उस गर्त का पूजन करें और पूजन के पश्चात जो पूजन की सामग्री थी उसे उसी गर्त में डाल दें। उस गर्त को पानी से भर दें और दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद उसका निरीक्षण करें। यदि गड्ढे के अंदर की जमीन जालीनुमा पड़ती है तो वह जमीन सुखदायी नहीं है, और सीधा सीधा लाइन यानी मध्य भाग से वह यदि फट जाए, बीचों बीच फट जाए, तो ऐसी भूमि को श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। खुदाई काल में यदि मिट्टी के साथ कोई मूर्ति या द्रव्य मिले तो वह भूमि अच्छी मानी जाती है, और यदि उसमें हड्डी जानवरों की मिले तो दोषयुक्त नहीं है, लेकिन मानव की हड्डी यदि मिलती है तो वह क्षेत्र निश्चित रूप से शमशान या कब्रिस्तान रहा होगा। ऐसी भूमि में हमें गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। जमीन की लंबाई पूरब पश्चिम यदि अधिक है तो वह सूर्यवेद माना जाता है। तो जो उत्तर और दक्षिण की चौड़ाई है उसी आधार पर पूरब पश्चिम की लंबाई को कम करके हमें गृह का निर्माण करना चाहिए। ईस्ट फेसिंग घर अच्छा माना जाता है, वह सर्वोत्तम है। प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में कभी नहीं बनाए, और दिशाओं के आधार पर वस्तु का स्थापन यदि आप करते हैं तो वह वास्तु के अनुरूप माना जाता है, और दिशाओं के विपरीत यदि वस्तु का स्थापन किया जा रहा है या किया गया हो तो उसे वास्तु दोष माना जाता है। अपने घर निर्माण करते समय देवताओं का स्थान हमेशा ईशान कोण में ही रखें। जल व्यवस्था, टैंक की व्यवस्था और समरसेबल या चापानल जिसकी भी व्यवस्था आप कर रहे हैं वह उत्तर और पूर्व दिशा में ही करें। अग्नि कोण में दक्षिण और पूर्व का जो कोण है उसमें आप रसोई घर, बिजली और जनरेटर से संबंधित कार्य को करें। उसके बाद शौचालय का निर्माण आप नैऋत्य कोण या वायव्य कोण में करें, क्योंकि वायव्य कोण को शून्य कोण माना जाता है और वह दिशा हल्की होती है।
इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। शौचालय का जो टंकी होता है उसे आप अपने कमरे के फ्लोर के नीचे या जो हॉल बना रहे हैं उसके फ्लोर के नीचे कभी मत बनाएं, क्योंकि यह ब्रह्म का स्थान माना जाता है। यदि आप इसमें इसका निर्माण करते हैं तो वह घर आपके रहने के अनुकूल नहीं होता है। ऐसे घर में बार बार परेशानियां आती हैं, लोग बीमार रहते हैं, घर की उन्नति नहीं होती है। घर के पानी को दक्षिण दिशा में कभी मत निकालें। दक्षिण दिशा में यदि पानी आपका निकलता है तो उस घर में दोष उत्पन्न होता है। पितरों का दोष भी उत्पन्न होगा, ऋण की वृद्धि होगी, शत्रुता बढ़ेगी, घर में लोग बीमार रहेंगे, अकस्मात परेशानियां आएंगी। इसलिए घर का पानी कभी भी दक्षिण दिशा में न निकालें। भूमि शोधन में यह भी ध्यान लोग रखते हैं कि यदि गर्त का विधान नहीं हो सके तो भूमि के गंध ज्ञान से भी लोग भूमि का संशोधन करते हैं। यदि मिट्टी का गंध आपको कसैला या तीता लगे तो वह भूमि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। और मिट्टी का गंध यदि आपको सौंधा महसूस हो तो वह उपयुक्त मानी जाती है कि जमीन हमारे लिए उपयुक्त है। अपने घर में और एक ध्यान रखें कि कमरा जो आप बना रहे हैं उसका दरवाजा ठीक समान दूरी पर आमने सामने न पड़े, उसे थोड़ा हटाकर बनावें, क्योंकि दो द्वार यदि आमने सामने रहता है तो वह भी वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। अपने निवास स्थान में एक तुलसी का पौधा आप अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे लक्ष्मी नारायण का वास घर में होता है। इतनी बातों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर निर्माण की प्रक्रिया सही होगी। और यदि आपका घर पुराना है तो उसमें वास्तु दोष यदि है तो उसके शमन की प्रक्रिया आगे के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। पुनः